दिल्ली में कल ही एप्पल का स्टोर खुला है। कितनी हलचल है, एक दिन पहले मुंबई में खुला था और खासी जो जनता है, प्रशंसक है, वो पहुंच रहे थे। हमारे साथ खास मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपकी आज एप्पल के प्रमुख टिम कुक से मुलाकात हुई है। उत्पादन को लेकर, उनके निवेश को लेकर चर्चाएं हुई होंगी। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कितना फायदा देश को हो सकता है जो ये एप्पल के स्टोर्स खुल रहे हैं हमारे देश में? एप्पल के स्टोर एक तरह से एक सिंबल है कि जो भारत और एप्पल के बीच में जो एक पार्टनरशिप शुरू हुआ है पिछले 3-4 साल से, और उसका जो नतीजा हम देख रहे हैं कि आज क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 से इस पे जोर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर, कि आज हम अब बने हैं दुनिया के नंबर 2 देश जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। और 2014 में हमारे भारत का ये सिचुएशन था कि भारत में जो कंज्यूम किए जाने वाले 82% मोबाइल फोन हम इंपोर्ट करते थे, और आज हम 100% फोन यहाँ पर बनाते हैं। और 2014 में जो हमारा एक्सपोर्ट होता था 0, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 10-12 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन, एप्पल फोन, सैमसंग फोन भारत से दुनिया के कस्टमर, जो दुनिया के कंज्यूमर थे। तो जो एप्पल का भारत के साथ पार्टनरशिप हम आगे बढ़ाने की कोशिश में है, उससे काफी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, काफी सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे। और पिछले 3 साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां क्रिएट हुए हैं एप्पल के इकोसिस्टम के अराउंड। एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो फॉक्सकॉन है, पेगाट्रॉन है, विस्ट्रॉन है, उनके फैक्ट्रीज में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 70% उस 1 लाख में महिलाएं तो वर्क अपॉर्चुनिटीज है। तो एक तरह से काफी एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप है। और मैं मानता हूँ कि टिम कुक के विजिट के बाद हमारा जो विजन है कि ये दुगना कितना होगा, और आने वाले सालों में एप्पल का काफी ज्यादा ब्रॉडनिंग और डीपनिंग उनके इकोसिस्टम के प्रोडक्ट का होगा भारत। बहुत बहुत अहम बात आपने बताई है कि किस तरह से 2 सालों में 1 लाख नौकरियां आई हैं और 70% महिलाएं। ये इस लिहाज से मैं ये भी जानना आपसे चाहूंगी, जो निवेश है वो कितना बढ़ेगा, उस लिहाज से आपका क्या आंकलन है? क्योंकि जो मैं कहीं पढ़ रही थी कि एप्पल का 7% प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश में होने लगा है दुनिया भर के मुकाबले। तो निवेश बढ़ेगा तो और हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो निवेश के लिहाज से आप क्या बता सकते हैं? मैं अभी एक कोई नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है और मुझे उम्मीद भी है कि, और जो हम टिम कुक के बाद से इस तरह से एज्यूम भी कर सकते हैं कि भारत की ओर हम दुनिया के बड़े बड़े कंपनियां जैसे एप्पल है, सैमसंग है, ऐसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी भारत की ओर बड़े ट्रस्ट के साथ और बड़े ऑप्टिमिज्म के साथ देख रहे हैं। ये जो 5-6 साल पहले ये था नहीं, और ये पोस्ट कोविड के इस नए दुनिया में, पोस्ट कोविड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के दुनिया में एक बदलाव आ रहा है, और दुनिया के देश भारत की ओर एक तरह से रिस्पेक्ट और के साथ देख रहे हैं, उससे मुझे तो थोड़ा उम्मीद ये है कि आने वाले सालों में निवेश बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एप्पल का एक जो कॉन्ट्रैक्टर है फॉक्सकॉन, उन्होंने अनाउंस भी कर लिया है कि बैंगलोर के बाद देवनली में वो 300 एकड़ के एक नया प्लांट बनाएंगे। तो मैं स्पेसिफिक डेटा तो मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि एप्पल के इस ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का एक अहम भूमिका रहेगा, आज भी है, और आने वाले सालों में इस जो प्रेजेंस है भारत का और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। अब 2 छोटे सवाल मैं कर्नाटक के पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप कर्नाटक में मौजूद हैं इस समय। वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी चुनौती है, क्या आपका आंकलन है? देखिए, आपने देखा है यूपी में, आपने देखा है गुजरात में, हमारे सरकार प्रो इनकम्बेंसी
कि एक तरह से हमारा कैंपेन थीम होता है प्रो इनकम्बेंसी। हम हमारे काम का एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं लोगों के सामने और एक बड़ा क्लियर, बड़ी स्पष्ट रूप से हम एक कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि हमारा विजन क्या है, हम राज्य को आगे कैसे बनाना चाहते हैं, राज्य के लोगों को और युवाओं को, महिलाओं को नए नए अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रो इनकम्बेंसी, बड़ा स्पष्ट रूप से प्रो इनकम्बेंसी कैंपेन है। और हम हमारे आगे बड़े फेमस पार्टी है कांग्रेस, और उनके 60 साल का जो रवैया है, 60 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और उनके दूसरे प्रदेशों में जो उन्होंने किया है, प्रोमिसेस, वादे किए हैं पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और अभी हिमाचल में हाल ही में लोग से वादे करते हैं और वादे नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड है, इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी टू सी। और कांग्रेस का जो शूट एंड शूट एंड प्रॉमिस एंड वैनिश पॉलिटिक्स, तो एक तरह से हमारे साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार एक बड़ा डिसाइसिव मैंडेट हमें मिलेगा, क्योंकि लोग जान गए हैं कि एक स्प्लिट मैंडेट के कारण 2018 में हम सबसे बड़े पार्टी थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस और जेडीएस मिलकर उस मैंडेट को उन्होंने स्नैच किया। और हमारा इस बार प्रो इनकम्बेंसी कैंपेन में यही हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बड़ा स्पष्ट रूप से डिसाइसिव मैंडेट दे, ताकि आगे आने वाले 5 साल में हम राज्य को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, जुड़ने के लिए, अपना आंकलन देने के लिए कर्नाटक के लिए।